बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर याद। आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर वकील जनाब मोहम्मद अज़हर सदीक़ साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, उन्होंने हमें टाइम दिया, हम उनके बहुत मशकूर हैं। नाज़रीन, आज एक ख़ुसूसी बात ये करनी है कि जो सहाफ़ी हज़रात हैं ख़ास तौर पर उनके ऊपर इस वक्त जो है उनके घरों के ऊपर छापा मारा जा रहा है, उनकी चादर चार दीवारी का तक़द्दुस जो है वो पमाल किया जा रहा है। मैं ज़ाती तौर पर इफ़ेक्टेड हूँ नाज़रीन। मेरे ये दांत जो हैं वो तोड़ दिए गए हुए हैं नाज़रीन। मुझे मार मार कर बेहोश कर दिया गया। मुझे ये नहीं बताया गया कि नाज़रीन कि मेरा कसूर क्या है। मैंने वारंट का कहा, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे सिर्फ ये कहा गया कि जनाब आप हमारे साथ चले, हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, घरों में घुसकर दिन में और रात में 4-4, 5-5 रेड्स करना नाज़रीन, ये नाज़रीन कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का असूल है नाज़रीन। हालांकि आज तक कभी ऐसा वाक़या नहीं। मुझे 20 साल हो गए नाज़रीन, इंग्लिश जर्नलिज़म से मैं मुतलका आदमी हूँ। हमेशा बैलेंस और हमेशा जो है उसके अंदर इत्दाल रखने की कोशिश की है। हमारे जो इदारे हैं उनका हमेशा एहतराम किया है। जहाँ इदारों के बारे में बात होती है वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं कि ये हमारे इदारे हैं नाज़रीन। क्या हमारा ये कसूर है कि हम आवाम की आँख या कान बनने की कोशिश करते हैं और आवाम तक तमाम जो तफसीलात हैं पहुँचाने की कोशिश करते हैं? ऐसे हालात, जबकि जर्नलिज़म करना जो है एक बहुत बड़ा जो है वो हौसले का काम है। ना इसमें पैसा है नाज़रीन, ना इसमें इज़्ज़त है, लेकिन फिर भी हम वतन की खातर, आवाम की खातर जो है डटे रहते हैं। हम अपनी जानों की खातर अपनी जानों की परवाह नहीं करते। मोब में जाते हैं, रश में जाते हैं, सारी दुनिया पीछे भाग रही होती है नाज़रीन। हमारा फ़ोटोग्राफ़र जो है वो उस वारदात की तरफ भाग रहा होता है, वहाँ जहाँ बम फोड़ा जाता है वहाँ भाग रहा होता है नाज़रीन। क्या हमारा क्या कसूर है ये बताएं नाज़रीन। मेरे बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, ये आज 4-5 दिन से जो है वो अपनी तालीम से महरूम है। इसके छोटे छोटे जानवर हैं नाज़रीन, खरगोश रखे हुए इसने। आज उन खरगोशों के बच्चों को कोई बंदा पानी नहीं पिलाने वाला नाज़रीन। इंसानों को तो दूर, लेकिन ये जो जानवरों के साथ भी की बेहरमती हो रही है नाज़रीन। क्या ये इसलिए मतलब ये वतन बनाया गया है कि इसमें हमारी जो लोग काम करने वाले हैं उनकी बिल्कुल इज़्ज़त तकरीम ना कीजिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अदारे हमारे हैं, हमारे ना तो इतने वसाइल हैं नाज़रीन, और ना ही हम जो हैं कभी किसी किस्म की जुर्रत कर सकते कि अपने वतन के ख़िलाफ़ जाएँ। ना ही हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। ख़ास तौर पर मेरी आप बैकग्राउंड देखें, अगर आपको पॉलिटिकल कोई भी मोटिवेशन या कोई भी एफिलिएशन नज़र आए तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। अदसीस साहब फरमाएं, इस पर क्या बात करते हैं? पहली तो बात है, बहुत दुख और अफसोस है। 9 मई का वाक़या, जितनी मजम्मत की जाए कम है, मगर उसकी आड़ में मौका मिल गया है इंतज़ामिया को, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, कि सहाफ़ियों से पुराने बदले उतारे जा सके। और जिस तरह वो रवैया इख्तियार किया, सहाफ़ियों घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, जाकर घर के लोगों को ऐसे जैसे किसी दहशत गर्द से वास्ता पड़ गया है, फ़ोटोग्राफ़रों, कैमरा, उनकी फैमिलीज़ को जिस तरह। और इन्हीं हालात को सामने रखते हुए लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब आज़म चौधरी साहब ने एक ड्यूटी लगाई। मैं लाहौर प्रेस क्लब का आर्जी मेंबर भी हूँ, और उन्होंने ड्यूटी लगाई है मेरी, और उसी चीज़ को सामने रखते हुए। आप आर्जी मेंबर नहीं, आप परमानेंट मेंबर हैं और ऑनरेरी मेंबर हैं। I'm sorry, हाँ, परमानेंट ऑनरी मेंबर। अच्छा हो गया, मुझे करेक्ट कर दिया कि मैं परमानेंट ऑनरी मेंबर हूँ लाहौर प्रेस क्लब का। और इसका मतलब है मैं फिर साफ़ी हूँ ना भाई। वैसे आई एम नोन टू बी हाफ जर्नलिस्ट, तो फिर आप लोगों की खातिर मैंने बड़ी कोशिश की। मैंने कुछ एक ख़त भी लिखे थे, लेकिन कोई अमल दरामद ना हुआ। अब आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है, एक तो छापे मारने से रोकने के लिए, और अगर कोई ऐसी बात है तो लाहौर प्रेस क्लब के नॉलेज में लाया जाए, और जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से। और फिर आइंदा से किसी तरह इस तरह के कोई भी कार्रवाई अगर वो करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमा दर्ज हो, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो। तो इन चीज़ों को लेकर हम आगे चल रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद बड़ी है, याद रखिएगा हम आपके साथ खड़े हैं, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। मुझे बड़ा दुख और अफसोस है आपके साथ बड़ी ज़्यादती हो। मैंने आपकी वीडियो देखी, आपके दांत तोड़े उन्होंने बगैर, आपके बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती की, और ये डूब बनने का मकाम है। मेरी वाइफ के साथ, मेरी जो बहनें हैं उनके साथ, देखिए ना, उनको ज़ाती तौर पर यहाँ पे गुलफाम नामी जो बंदा था जो ऑपरेशन कर रहा था उसने लीड किया है। मेरी वाइफ ने मुझे खुद बताया, मैंने कहा ये शर्म का मकाम है, और इससे बड़ी जो है
है अपना अदर शरीफ साहब, जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी जो है वो हो सकती है। मुझे अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ निकल आए, अगर मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, जो चोर की सज़ा मेरी सज़ा नहीं, मैं मुझे इत्तेफाक फांसी कर रहा लगा हूँ। दें। हमने कभी भी किसी नहीं, बात पार्टी सही। की नहीं, आपके बारे में देखिए, मैं अपराइट आपके बारे में देखिए हमें पता है, और बड़ा दुख और अफसोस यही दो बातें हैं जिसकी बुनियाद पर ये सारा मामला हमने कहा इस तरह नहीं, यानी को डराया धमकाया गया, आपको पैगाम भिजवाए गए, कोई हम देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हो भाई, तुम तो बैठ के जुल्म ढा रहे हो। इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत सहाफ़ियों की दुश्मन बन गई हुई है इस वक्त। आप सोच सकते हैं आप क्या हुआ इमरान रियाज के साथ, क्या हुआ, आप लोग सारे मामला देख लें। मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में आपने देखा अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, बाकी सहाफ़ियों के साथ, समी इब्राहिम के साथ क्या हुआ, सदीक जान के साथ, जमील फारूकी के साथ, अभी रिसेंटली आप डॉक्टर मोहित भी ज़रा देख लें, अभी अनम शेख को उठा लिया गया। तो और क्या जुल्म करेंगे, इससे ज़्यादा जुल्म और क्या होगा। ये बच्चा है, इससे पूछें इसके क्या ख्याल है, इसके ऊपर क्या ट्रमा गया, बताओ बेटा क्या हुआ। बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बच्चा झूठ बोलेगा, बताओ क्या हुआ था। वो आए थे, उन्होंने पहले पापा को मार मार के बेहोश कर दिया था, ऊपर से पापा के दांत तोड़े थे, मुझे मारता, मेरे छोटे भाई को, मेरे कज़नों को भी मारा था, अच्छा तुम्हें भी मारा था, मेरे बहन भाई को भी मारा था, और पापा की उंगली भी तोड़ दी थी। अच्छा कितने लोग थे ये 6-7 लोग थे, 2 जो थे ना वो यूनिफॉर्म में थे पुलिस की, अच्छा, बाकी सिविल में थे। अब सिर्फ यहीं से दादा लगाना, ये बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है। जानवरों का बताओ, जो मेरे घर में जानवरों छोटे छोटे खरगोश हैं, उनके बच्चे भी हैं, और यहाँ तक कि मुर्गियाँ भी, उनको पानी नहीं डाल सकते हम। कितने दिनों से हम घर से बेघर हैं? 5-6 नहीं आप घर से निकले हुए हो, हाँ जी, नहीं आप यानी रोज़ाना रेड्स हो रही हैं। नहीं अभी बात नहीं है वो। जी जी जी, 6-7 दफ़ा अभी आया। इस रोज़ाना दिन में 6-7 दफ़ा हमारे घर में 24 आवर में रेड्स होती हैं, और हमारे घर में घुस के वहाँ पे तस्वीरें ली जाती हैं, और उसके बाद जो है मोहल्लेदारों के पास बैठ के मीटिंगें की जाती। कभी कहते हैं कत्ल हुआ है, कभी कहते हैं जी इसने अगवा किया, कभी कहते हैं खबर का मसला है, कभी चोरी का, और सही बात कोई नहीं बताई। मैंने कहा वारंट भी दें, मैंने उस वक्त कहा, लेकिन तो ये अभी कंटिन्यूस है। फाशिज्म देखिए, मेरा जानता ख्याल है इतना बुरा हाल तो यार कभी मार्शलाई दौर में नहीं हुआ। यानी इस वक्त डूबने का मुकाम है सियासी जमातों का, जमहूरी निज़ाम की बातें कर रही हैं, कहाँ जमहूरियत नज़र आ रही है। मुझे तो फाशिज्म और फ्रॉड नज़र आ रहा है इस कौम के साथ। यानी आप ये देखें ना, ये बाब जहाँ 9 मई का जिक्र कर रहे हैं, ये दौर इस कॉन्टेक्स्ट में भी सियाह तारीख में लिखा जाएगा कि यहाँ किस तरह बुनियादी हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं, किस तरह हम लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। बिल्कुल, अब उसमें हमें बड़ा दुख है, अफसोस है 9 मई, लेकिन ये जो तस्वीर का दूसरा रुख है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। जी नाज़रीन, आपने अज़र सदीक साहब पाकिस्तान के माया नाज मारूफ़ जो वकील हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी। हमेशा इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत आगे आए, और जो इंसानियत के दुश्मन है उनका किला कमा किया अपनी हाथ की ताकत से, अपने दिमाग की, अपनी तालीम की ताकत से। नाज़रीन, अभी भी ये हम जैसे जो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें तक नहीं होती नाज़रीन, उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। हम इनको कहाँ कहाँ याद करेंगे नाज़रीन। ये इंसान नहीं है, मैं समझता हूँ ये एक फरिश्ता है। नाज़रीन, हमें इस वक्त मेरी आंखों में आंसू है जिस वक्त मेरे बेटों को, छोटे छोटे बच्चों को दुख है, और कभी किसी पार्टी की एफिलिएशन जो है नहीं रखी, कभी नहीं रखी। पार्टी से मुबर्रा होकर काम किया, और सिर्फ आवाम के लिए काम किया, और गरीब आदमी के लिए काम किया। ऐसे गरीब लोग मेरे पास आते हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन जब मैं बात करता हूँ उनकी, तो उनकी क्राइम की जो स्टोरी होती है उसके ऊपर उनकी सुनवाई होती है, मेरे दिल को खुशी होती है। ऐसे नाज़रीन, मेरा यही मुआवजा है, मेरी यही कामयाबी है नाज़रीन। लेकिन इतने पे भी मेरे ऊपर बिजलियाँ गिरा दी जाएँ तो नाज़रीन ये कहाँ का इंसाफ है। मेरा कोई तल्लुक़ नहीं किसी पार्टी से, कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ सहाफ़ी हूँ, 20 साल से सहाफ़ी हूँ। मैं MA इंग्लिश हूँ, मैं MA हिस्ट्री हूँ, मैं MPhil जर्नलिज़म जो है वो भी हूँ। नाज़रीन, इतना मेरा गंदा दिमाग नहीं हो सकता कि मैं वतन के ख़िलाफ़ जाऊँ और अपना जो है उसकी अपना दुश्मनों के जो एजेंडे हैं उनको मैं पूरा करूँ। ये मेरा वतन है, इसके लिए मेरी जान भी हाज़िर है। नाज़रीन, मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि मुझे मेरी फैमिली जो है उसको पुरसकून तरीके से रहने दिया जाए। और अज़र सदीक साहब मुझे वादा करें, ये जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये देखें, इसका आपने मुझे हिसाब लेके देना। मैं आप बेफिक्र मेरे बच्चे को जो इन्होंने चोटें लगाई हैं, मेंटल टॉर्चर और ये सारा घर से बेघर किया है, तो इस मामले को इतना और अगर मेरी ज़िंदगी चली जाती है, मेरी जान चली जाती है, तो आपने मेरे बच्चों को इंसाफ लेके देना। आप बेफिक्र हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे। आप बेफिक्र हैं, हम खड़े हैं। जी जी, पूरी वकला बरादरी खड़ी है आपके साथ, साफ़ी बरादरी खड़ी, और आखिरी लम्हों तक लड़ेंगे हम। अब देखें ना, आप उठाकर देखें, हम जहाँ तक मामला है
अब अरशद शरीफ का मामला हो, अब अभी आजकल इमरान रियाज का मामला हो, देखिए आज प्रोटेस्ट के हवाले से आए हुए हैं और आपके मामले पे भी हम जेल में रखेंगे। देखिए अरशद शरीफ, इमरान रियाज, दे आर मतलब उनका एक बहुत ज़्यादा एफिलिएशन या जो भी है, देखें अपनी हमने तो कभी ऐसा काम ही नहीं किया। हमने कहा नवाज शरीफ को दिखाना है, हमने कहा बेनज़ीर को भी दिखाना है, हमने कहा इसको जो है अपना इमरान खान को भी दिखाना है, इसलिए कि हमारे जो ऑडियंस है उन सब को जो है ना हर चीज़ नहीं, बेफिक्र रहिएगा, हम खड़े हैं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे, आपके बच्चों पर सलाह सलामत रखे, हम आपके साथ हर तरफ खड़े हैं। ये नाजरीन ये इज़हार यकजहती कर रहे हैं और हमारे ऊपर शफकत का हाथ भी रख रहे हैं। इसी के साथ नाजरीन मैं आपका होस्ट जहांगीर आज़ाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।